इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार मजम्मत और तनकीद का शिकार हो रहे हैं। उन्हें पहले इजरायल के लोगों की ही मुखालफत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी से जुड़े अफसरान भी उनकी क्लास लेने लगे हैं। इजरायली जासूसी एजेंसी की एक साबिक चीफ ने मुखालफत जाहिर करते हुए कहा है कि नेतन्याहू हमास को हराने में नाकाम रहे हैं, इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। एफ्रेम हेलेवी ने 2002 तक 4 बरसों तक मोसाद चीफ के तौर पर काम किया है। हेलेवी ने कहा है कि 7 अक्टूबर को जंग छिड़ने के बाद से उन्होंने कई बार मोसाद के डायरेक्टर से मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हेलेवी ने कहा कि इजरायली यरगमालियों को रिहा कराने का सौदा अटका हुआ है, क्योंकि सीनियर हमास लीडरान ने लड़ने की ताकत नहीं खोई है। हेलेवी ने कहा है कि नेतन्याहू की क़यादत को देखते हुए लगता है कि ये मुमकिन नहीं लगता है कि हमास सरेंडर करेगा या इजरायल उसे खत्म कर पाएगा। हेलेवी का ये भी मानना है कि इजरायल को हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ अपनी कशीदगी पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका मौजूदा जंग का असर नहीं चाहता है। साबिक इजरायली जासूस चीफ मानती है कि ईरान इजरायल के साथ जंग नहीं चाहता है, क्योंकि ईरान का मानना है कि इजरायल के साथ टकराव से यूएस के साथ जंग का खतरा हो सकता है। मोसाद के साथ हेलेवी का करियर 1961 में शुरू हुआ, जिसे मोसाद का गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। जासूस चीफ के तौर पर अपने इक़्तिदार के दौरान हेलेवी ने सीधे नेतन्याहू को रिपोर्ट किया था। तो वहीं आपको बताते चले, क्या इजरायल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही मुल्क के लिए सिरदर्द बन गए हैं? ये सवाल उनके सामने आने वाली कई परेशानियों की वजह से पैदा हुआ है, और इन दिक्कतों का इजरायल और रूस की तरफ से लड़ी जा रही जंग पर क्या असर पड़ रहा है, इन मुसीबतों की फहरिस्त काफी लंबी है। नेतन्याहू पर कई इल्जाम आयद हैं। उन्होंने अदालती सुधार को बेकार कर दिया है। मुल्क की रेटिंग भी गिरती जा रही है। इजरायल के हामी भी उसके खिलाफ हो रहे हैं। यहाँ तक कि वेस्ट में उनके दोस्त ही उन्हें छोड़ रहे हैं। हाल ही में जो हुआ उसे ही देख लीजिए। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव आए थे। उनके दौरे का मकसद जंग को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकना था। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और कई इश्यूज पर बातचीत की। उन्होंने उनसे कहा कि उनकी फौज को शहरियों और ज्यादा नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। लेकिन इस दौरे के दौरान जो बात सामने आई वो ये है कि कोई जॉइंट कॉन्फ्रेंस नहीं थी, क्योंकि पिछले 3 महीनों में ब्लिंकन ने जब भी इजरायल का दौरा किया है, उन्होंने इजरायल के पीएम के साथ एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ये इशारा है कि अमेरिका नेतन्याहू से नाराज है? ये शक और पुख्ता इसीलिए होता जाता है क्योंकि उन्होंने नेतन्याहू को बैकफुट पर रहने के लिए कहा है, जैसे उन्होंने उनसे कुछ मुश्किल ऑप्शन चुनने और फलस्तीनियों के साथ काम करने के लिए कहा हो। वहीं हजारों मील दूर यूनाइटेड किंगडम में मुल्क के वजीर खारजा डेविड कैमरून ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कबूल किया है कि उन्हें फिक्र है कि इजरायल ने कुछ न कुछ कार्रवाई की होगी जो आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। क्या उनका इशारा जंगी जराइम की तरफ था? जबकि ब्रिटेन ने कई बार इजरायल के लिए अपनी हिमायत की तस्दीक की है। ऐसा लगता है ब्रिटेन भी नेतन्याहू की हरकतों से परेशान है। अपने ही मुल्क के लोगों का नेतन्याहू पर से यकीन उठ गया है। पहले तो इजरायली शहरी मुखालफत कर रहे थे और अब मोसाद के साबिक चीफ ने भी मजम्मत की है और कई तरह की शवाहिद और कई तरह की बातें उन्होंने सामने रखी हैं। इजरायल के लोग चाहते ही नहीं हैं कि नेतन्याहू पीएम ओहदे पर बने रहें। तो यानी इसका मतलब यह है कि क्या आने वाले जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें जो आवाम है वो पीएम ओहदे से बेंजामिन नेतन्याहू को हटा देगी, और एक के बाद एक कई चीजें नेतन्याहू के खिलाफ होती भी नजर आ रही हैं। तो हमारा सवाल फिर से वही है जो सबसे पहले था कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही मुल्क के लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि लगातार मुखालफत का सामना देखने को मिल रहा है और अब इजरायली आवाम भी चाह रही है कि जो हमास की तरफ से यरगमाल बनाए गए इजरायली हैं उनको छुड़ाने के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि आवाम का इल्जाम है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यरगमालियों को छुड़ाने के लिए कोई भी खातिरख्वाह और ठोस कदम नहीं उठाया है। दूसरी तरफ 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, हमास की तरफ से जो दरअंदाजी करके लोगों को उठाया गया था, वो भी एक बड़ा फेलियर माना जा रहा था, और जो हमले किए गए थे उनको भी ये कहा जा रहा था कि आखिर जो सबसे बड़ी एजेंसी है इजरायल की मोसाद, उसको इस बात की जानकारी क्यों नहीं मिली। मोसाद की तरफ से लगातार कहा गया कि उसको भनक नहीं लगी, लेकिन इजरायल की जो मोसाद एजेंसी है वो दुनिया भर में मकबूल है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके इंटेलिजेंस के लिए। और अब मोसाद के ही साबिक चीफ ने कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अब सवाल उठाया है। ऐसे में इसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है और ये क्या जंग के खात्मे के लिए एक पेशरफ्त हो सकती है?